बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो की वसातत से मैं चंद अहम मसाइल जो हैं वज़ू के मुतल्लिक़ वो उलमाए दीन की नज़र करना चाहता हूँ, ताकि इस मामले में मेरी और आम मुसलमानों की सही रहनुमाई फरमाए। मैं पहले अर्ज़ करूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं दीन का एक तालिब इल्म हूँ, एक आम मुसलमान की तरह। किताबों का मुताला करता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो चंद ऐसे मसाइल मुझे ऐसे दिखे जो बड़े परेशान कुन हैं, क्योंकि जैसा हम आम अपनी रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ चीज़ों को किस तरह से अपनाते हैं, किताब में जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो चीज़ें उसके बरक्स मिली, कम्प्लीटली अगेंस्ट। हालांकि ये जो जैसा किताब में लिखा है ये अक्ल के भी खिलाफ है, इसलिए मैंने इस पर गौर से देखा और फिर फाइनली इस बात पे मैं आमादा हो गया कि नहीं जी, मुझे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की थी कि जो भी मेरे रीच में मेरे कुछ दोस्त हजरात हैं, कोई मुफ्ती हैं या कोई मौलवी साहब हैं, उनके साथ मैंने राब्ता किया था और उनके सामने मैंने ये सवालात रखे थे। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मुझे नहीं मिल पाए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को उलमाए दीन की नज़र कर पाऊँ सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर बाद में उनसे सही रहनुमाई हासिल हो पाए। सबसे पहला जो है मसला जो मैं उठाऊंगा वो है वज़ू का। चंद अहम सवालात हैं वज़ू के मुतालिक और बहुत ही अहम है, बड़े क्रिटिकल सवालात हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये कि मेरे सामने अभी बुखारी मैंने खोली हुई है, इसमें अगर हम देखेंगे हदीस नंबर 140, 159, 188 और 189, ये चार अहदीस ऐसी हैं जिनमें वज़ू का जो जिक्र है वो तफसील के साथ बयान किया गया है कि वज़ू कैसे करते हैं। इन चार की चार अहदीस में जो तरीका लिखा है कली करने का और नाक साफ करने का, वो लिखा है कि आपने एक चुल्लू उठाना है पानी का, उसमें से पहले आधा उसमें आपने अपने मुंह में डालना है, फिर आधा अपने नाक में डालना है, यानी ऐसे करना है। हम रूटीन में क्या करते हैं कि हम पहले चुल्लू उठाते हैं, पहले कली करते हैं, एक बार करें, दो बार करें या तीन बार करें, फिर उसके बाद चुल्लू उठाते हैं, फिर अलग से नाक साफ करते हैं, चाहे एक बार करें, दो बार करें या तीन बार करें। लेकिन अहादीस में इसके बरक्स लिखा है। अहादीस में लिखा है कि आपने चुल्लू पानी का उठाना है, उसको ऐसे करना है, थोड़ा सा पानी उसमें उसका मुंह में जाएगा और थोड़ा सा पानी उसी वक्त नाक में जाएगा, यानी ऐसे करना है आपने। ये इन चार अहादीस में लिखा है। अलग कली करना, यानी कली करने के लिए अलग आपने चुल्लू पानी लेना है और नाक साफ करने के लिए आपने अलग चुल्लू पानी लेना है, ऐसा मुझे बुखारी शरीफ की किसी हदीस में नहीं मिला। तो ये मेरा पहला सवाल है कि ये मसला क्या है, ये कली ऐसे करनी है, कली और नाक ऐसे करनी है, कली के लिए अलग पानी लेना है और नाक के लिए अलग पानी लेना है, या फिर ऐसे ही करना है जो हम करते हैं, कली के लिए अलग, नाक के लिए अलग, वो किस हदीस में लिखा है, वो कौन सी किताब में लिखा है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो हदीस नंबर 188 और हदीस नंबर 189 है, इनमें वज़ू का तरीका जो लिखा है वो तो बाकी सारा लिखा है, अलबत्ता मुंह का धोना इन दो अहादीस में नहीं लिखा है। यानी कली नाक लिखा है, बाजू धोना लिखा है, मसा करना लिखा है, पैर धोना लिखा है, अलबत्ता फेस वॉश जो है मुंह का धोना
ان دو احادیث میں منہ کا دھونا نہیں لکھا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس طریقے سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنا منہ دھوئے ہی نہیں اور اس کا وضو ہو گیا؟ تیسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم ہے میرے پاس ابھی، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 487 اور 488. یہ دونوں حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. ان میں وضو کا سارا طریقہ لکھا ہے، البتہ ناک اور کلی کا اس وضو میں اس طریقے میں ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے کی دو حدیثیں اور بھی ہیں جو حضرت مغیرہ سے ثابت ہیں، ان سے مروی ہیں. حدیث نمبر 539 اور حدیث نمبر 541. ان دو حدیث میں بھی بالکل اسی طریقے سے لکھا ہے. باقی وضو کا طریقہ لکھا ہے، البتہ کلی کرنا اور ناک صاف کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو کیا یہ بھی کوئی وضو کا طریقہ ہے کہ ہم وضو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ باقی سارا وضو کرے اور نہ کلی کرے نہ ناک صاف کرے؟ تو یہ تیسرا سوال ہے. چوتھا سوال جو میرا ہے وہ یہ کہ امام بخاری نے وضو جو چیپٹر کے اندر انہوں نے ایک یہ باب باندھا ہے کہ وضو کے دوران میں ہر باڈی پارٹ کو ایک ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، وہ ایک طریقہ ہو گیا. دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، وہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اور تین مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں تو وہ تیسرا طریقہ ہو گیا. اب اگر یہ احادیث کے اگر یہ وضو کے تین طریقے ہیں، ایک مرتبہ ہر اعضاء کو دھونا، دو مرتبہ ہر عضو کو دھونا اور تین مرتبہ ہر باڈی پارٹ کو دھونا، ان تین طریقوں میں سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ ایک بار، دو بار یا تین بار؟ اس کے بعد اگلا سوال جو اس بارے میں میرا ہے وہ یہ کہ مسح جو ہم کرتے ہیں پیروں کے اوپر، مسح کرنے کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ ہم کب مسح کر سکتے ہیں؟ اور جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں کہ موزہ اس قسم کا ہونا چاہیے، اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اس موزے کے مٹیریل کا جو ذکر ہے کہ موزہ کس مٹیریل کا ہو جس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں، اس مٹیریل کا ذکر کس حدیث میں ہے؟ تو یہ تھے میرے چند سوالات جو میں نے مختصر سے بیان کیے ہیں وضو کے متعلق. تو میری جو ہے گزارش رہے گی کہ جس کسی تک یہ ویڈیو پہنچے، خصوصاً کسی عالم تک، میرے ان سوالات کو مہربانی کر کے ایک پازیٹو نوٹ میں لے لیں اور اس بارے میں صحیح رہنمائی فرمائے دلیل کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. باقی وسلام.